हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधे राधे। आज फिर से हम सामाजिक विज्ञान का जो सब्जेक्ट भूगोल है उससे यानी कि रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं और केवल एनसीईआरटी से ही यानी कि लाते हैं। तो आप लोग यानी कि अच्छे से इसका अभ्यास कीजिए और इस बार यानी कि 450 प्लस लाने का टारगेट रखिए, क्योंकि आप लोग जितना मेहनत कीजिएगा उतना ही यानी कि आपका एकदम सफलता एकदम मिलेगा। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सामाजिक विज्ञान का जो भूगोल है ना, इकाई यानी कि इकाई एक, खंड क से लेकर खंड यानी कि ग तक यानी कि हम तैयार किए हैं। खंड क से खंड ग तक यानी कि हम तैयार किए हैं और केवल एनसीईआरटी का है, कोई दूसरा यानी कि हम क्वेश्चन नहीं उठाएं, केवल एनसीईआरटी बुक से ही लिए हैं। तो आप लोग अच्छे से खाली देखिए, 25 क्वेश्चन यानी कि किए हैं और उसके बाद में आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है। ऑप्शन है अनवीकरणीय, बी है नवीकरणीय, सी है जैव या डी है अजैव। तो कोयला जो है वो ऑप्शन ए यानी कि अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि अनवीकरणीय का मतलब होता है कि वैसी संसाधन जो यानी कि हम यूज करने के बाद फिर से हम पुनः उसका यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोयला को बनने में आप लोग जानते ही होंगे कि बहुत ही ज़्यादा समय लग जाता है, करोड़ों वर्ष लगते हैं, तो इसलिए यह अनवीकरणीय संसाधन है। उसके बाद में दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। मानवकृत है या फिर पुनः पूर्ति योग्य है या फिर अजैव संसाधन है या चक्रीय संसाधन है। तो सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य यानी कि संसाधन है, क्योंकि इसको हम भौतिक या रासायनिक वगैरह हम इसको पुनः यानी कि फिर से पूर्ति योग्य बना सकते हैं, इसलिए यह जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। उसके बाद में तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। ऑप्शन है 100 यानी कि एनएम, 200 एनएम या सी 150 एनएम या डी यानी कि 250 एनएम। तो तट रेखा से जो हमारे यानी कि जो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं वो 200 यानी कि नॉटिकल माइल यानी कि 200 किलोमीटर तक यानी कि क्षेत्र जो होते हैं वो अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, यानी कि डाकुओं का जो अर्थव्यवस्था का संबंध है किससे है। ऑप्शन ए है संसाधन के संग्रहण से, ऑप्शन बी है संसाधन के अनियोजित विदोहन से या संसाधन के नियोजित विदोहन से या डी इनमें से कोई नहीं। तो जो डाकुओं की अर्थव्यवस्था है वो ऑप्शन बी यानी कि संसाधन के जो होता है ना अनियोजित विदोहन से, यानी कि बिना मतलब कि उन लोग जो डाकू लोग जो होते हैं वो मतलब कि ठीक ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए संसाधन के अनियोजित विदोहन से ही उनका संबंध है। उसके बाद में 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है, यानी कि जो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के अगर देखा जाए तो कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है। यानी कि ऑप्शन ए है 10 पॉइंट यानी कि 2, उसके बाद है 10.2 किलोमीटर या बी 15.5 किलोमीटर या सी हो गया 12.2 किलोमीटर या डी हो गया 19.2 किलोमीटर। तो जो समुद्री क्षेत्र जो है वो हमें यानी कि लगभग यानी कि 19 पॉइंट यानी कि 2 किलोमीटर तक यानी कि राष्ट्रीय संपदा यानी कि निहित है। उसके बाद में आगे चलते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन यानी 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है वनोन्मूलन या गहन खेती या सी है अति पशुचारण या डी है अत्यधिक यानी कि अधिक सिंचाई। तो पंजाब में जो भूमि जो है उसकी निम्नीकरण का जो मुख्य कारण है वह अधिक सिंचाई के कारण है, क्योंकि वहाँ पे अधिक सिंचाई के कारण जो भूमि होती है वो निम्नीकरणीय यानी कि हो जाती है। उसके बाद चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन।
7 नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि जो है वो एक प्रकार की पहाड़ी एरिया में खेती की जाती है, सीढ़ीनुमा यानी कि ढाल बनाकर। तो आखिर वो किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन है हरियाणा, या पंजाब, या सी है बिहार का जो मैदान है, या डी उत्तराखंड। तो सोपानी कृषि जो है उत्तराखंड में यानी कि प्रचलित है। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार सबसे अधिक कहाँ है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी कर्नाटक, या डी महाराष्ट्र। तो मरुस्थलीय मृदा का जो विस्तार है वो राजस्थान में है, क्योंकि राजस्थान में सबसे ज़्यादा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? ऑप्शन है बेंजीन, यूरिया, एंड्रीन, या फास्फोरस। तो मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला जो रसायन का नाम है उसका नाम है एंड्रीन, यानी कि ऑप्शन यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? जो काली मृदा है उसका दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है बलुई मिट्टी, बी है रेगूर मिट्टी, सी है लाल मिट्टी, या डी है पर्वतीय मृदा। तो जो काली मृदा का दूसरा नाम है वो है ऑप्शन बी यानी कि रेगूर मृदा, यानी कि रेगूर यानी कि बोला जाता है काली मृदा का भी। उसके बाद में 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? यानी कि भारत में जो 2001 के अनुसार जो था वो कितने प्रतिशत यानी कि वन का फैलाव था? ऑप्शन ए है 25 यानी कि प्रतिशत, या 19.27 प्रतिशत, या 20 प्रतिशत, या 20.60 प्रतिशत। तो 2001 में जो हमारे